तो आज मैं आपको गांव और शहर के बीच डिफरेंस बताने नहीं वाली गाइस। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एकदम प्रूफ करने वाली हूँ। मतलब लोग गांव में क्यों रहना चाहते हैं, आज मुझे सच में पता चला। शहर में रहने के बाद आज जब मैं गांव आई तब मुझे पता चला। बट गाइस, मैं आपको डिफरेंस बताने से पहले आप मुझे देखो। मतलब आज हैंडपम्प में पानी लाते लाते मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। तो है गाइस, तो आज जैसे ही मैं उठी वैसे ही सुबह सुबह आज धूप निकल गई थी, वरना जब से मैं आई तब से बारिश ही हो जा रही है गांव में। वैसे रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, खेत में अब भी पानी है। बट अब मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो चुका था, बट फिर भी बारिश होने के 99% चांसेस थे, क्योंकि अभी भी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बट मैं सुबह उठी गई तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि हवा इतनी चल रही थी तो मेरे जो आंगन था उसमें बहुत ज़्यादा पत्ते गिर चुके थे और फूल वूल सब गिर गए थे। तो फिर मैं फटाफट से झाड़ू लेके जाके थोड़ा सा साफ़ सफाई करने लग गई और फिर मैंने साफ़ करा। बट आंगन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था तो मुझे साफ़ करते करते काफ़ी टाइम लग गया फ़िलहाल तो। और फिर मैं अंदर साफ़ करने के बाद मैं बाहर भी चली गई झाड़ू लगाने के लिए। बट गाइस, बारिश हो रही थी और हमारे पौधों में, मतलब जो फूल का पौधा था उसमें काफ़ी प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए थे। आप खुद देखो कितना अच्छा लग रहा था। और दिल्ली में तो ये सब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे जहाँ देखो वहाँ बस बिल्डिंगें मिलती है देखने के लिए। और फिर मैंने बाहर भी साफ़ कर दिया था फटाफट से, और आप मौसम देख ही सकते हो कैसा हो रखा है। बट हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। और गाइस, ये है मेरा पुराना साइकिल जिसे लेके मैं स्कूल जाया करती थी, और मैं आज काफ़ी टाइम बाद दोबारा इसे चलाने जा रही हूँ। बट मैं इसे लेके जा रही थी राशन लाने के लिए, क्योंकि गांव आते ही मेरा सबसे जो पहला काम होता है वो होता है राशन लाना। तो फिर मैं चली गई राशन लाने के लिए। बट गाइस, ये सरकार वाला राशन था और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये लाने जाओ तो मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और फिर मैं काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मैं राशन लेके आ गई घर। बट गाइस, आज मैं साइकिल चला ही नहीं पाई। मेरे साइकिल का पहिया देखो, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं थी और एकदम ख़राब हो चुका था। तो मैं इसे ऐसे ही लेके आ गई और मम्मी फिर राशन लेके गई। बट आज काफ़ी ज़्यादा सुनसान लग रहा था, कोई था ही नहीं सड़क पे। फिर मम्मी सारे राशन लेके गई और यहाँ पे बिजली का तार भी सही हो रहा था, क्योंकि गाइस कल से लाइट ही नहीं आ रही है, कल रात से। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा और मैं बोर भी हो रही थी कि मम्मी बाहर ही पता नहीं है क्या कपड़े वपड़े समेट रही थी, तो मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दी। पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर भी, और कल से लाइट नहीं आ रही। मेरा फ़ोन भी पूरा डेड हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ गाइस। और फिर मैं लेट गई थोड़ा सा, क्योंकि लाइट नहीं है तो लेटने के अलावा मेरे पास कोई भी काम नहीं था और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। फिर मैं चली गई अंदर सोने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर वाले कमरे में काफ़ी बड़ी एक खिड़की लगी हुई है और पीछे जस्ट खेत भी है, तो उससे काफ़ी अच्छी हवा आ जाती है। बट मैं घूर घूर के इस पंखे को ही देख रही थी कि ये कब चलेगा। बट वो चलने का नाम नहीं लिया कि इतने में मम्मी ने बोला पानी ले आ। बट मैं जैसे ही गई नल में, वैसे ही नल का पानी ही जा चुका था। फिर हैंडपम्प चलाते चलाते गाइस मेरी तो आज कमर ही टूट गई। बट इससे पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली गाइस हैंडपम्प से पानी निकल गया। और मैंने फिर पानी ले जाके किचन में रख दिया गाइस। बट इस पानी को निकालने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। पर मैं जैसे ही पानी लेके आई उतनी ही देर में बाहर इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और बच्चों को तो बारिश में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और दिस इज़ अ घुगनी गाइस, मैंने जस्ट अभी ख़रीदा है और ये बहुत अच्छा लगता है। और बारिश कम हुई नहीं कि इसको देखो, ये फ़िलहाल हमारे चाचा के घर का कुत्ता है और ये कैसे मज़े ले रहा है छत के ऊपर। और फिर मैं भी चली गई छत के ऊपर, क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि लाइट अब तक नहीं आई थी और यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बारिश में देखो क्या हालत हुई है, मतलब घास वास
और गाइस मैं आपको आज शहर और गांव में डिफरेंस दिखाने वाली थी। और ये देखो गाइस, ये है हमारा कटहल का जो पेड़ है वो है। और आप इसमें कटहल देख सकते हो कितने सुंदर और प्यारे प्यारे से लगे। मतलब आप ताज़ी ताज़ी सब्जी जब मन चाहे आप तब खा सकते हो एकदम। और इधर नाशपाती भी लगी थी पेड़ पे। तो मतलब फल हो सब्जी हो, यहाँ पे सब ताज़ी ताज़ी मिल जाती है। और शहर में तो कब की सूखी सब्जी मिलती है हमें लाने जाओ तो। और जस्ट इधर साइड ही हमारा गांव है। और आप देख सकते हो गाइस, शांति यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। शहर में जहाँ देखो वहाँ ट्रैफिक, वहाँ गाड़ियों की आवाज़, ये वो। और ऐसा मौसम तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है वहाँ पे। यहाँ पे कितना प्यारा मौसम हो रखा है। और गाइस ये हवा, मतलब एसी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। मतलब इतनी प्यारी प्यारी सी हवा चलती है। और फिर मैं छत पे ही बैठ गई काफ़ी टाइम तक, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही थी, क्योंकि नीचे लाइट थी नहीं। तो फिर मैं नीचे गई भी नहीं, मैं काफ़ी टाइम तक इधर बैठी रही। और फिर मैं यहाँ पे भी क्या करती बैठे बैठे, तो फिर मैं चली गई फिर नीचे। और मैं जाने लगी फिर खेत की तरफ थोड़ी सी। बट गाइस आप इस बारिश में बच्चों को देखो वहाँ पे, मतलब कीचड़ में वो कैसे मज़े ले रहा है। पर कोई बात नहीं, हम चलते हैं खेत की तरफ, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और अभी बारिश भी हुई थी थोड़ी देर पहले। तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैं आपको खेत की उधर से घुमा के, बट गाइस मुझे रास्ते में कुछ दिख गया। ये देखो आप, लोमड़ी दिख गई मुझे। और फिलहाल ये तो जा भी नहीं रहा था, मतलब थोड़ी दूर जा के बैठ जा रहा था, मुझे घूर रहा था। मुझे तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था इससे कि ये कहीं भाग के ना आ जाए मेरी तरफ। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं अगर आगे गई और ये भाग के आ गया तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैं स्किप करती हूँ खेत में जाना। खेत में मैं आपको कल ले जाऊँगी घुमाने के लिए। और वैसे भी बारिश भी हो रही है, अभी फिर से दोबारा से बारिश भी चालू हो गई है। तो मैं भी जाती हूँ घर। खेत में हम कल आएंगे। और मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और बारिश भी हो रही है, बारिश वैसे बहुत ज़ोर की गिरने लगी। मतलब मैं घर आ नहीं पाई कि इतनी तेज़ बारिश हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद देख लो गाइस। मतलब यहाँ पे हर 5 मिनट में बारिश हो ही जा रही है। जब से मैं आई हूँ तब से हर 5 मिनट में बारिश हो जा रही है यहाँ पर। और बारिश शुरू हुई नहीं गाइस कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है अब। और फिर मैं चली गई अपने खुरापाती दिमाग को लेकर कुछ बनाने के लिए। बट घर में मुझे आलू ही दिखे, तो फिर मैंने आलू छीले। और मैंने सोचा क्यों ना चिली पटेटो बना ले। और फिर मैंने इसे चॉप करा। बट मैं इससे फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वाली हूँ। तो मैं इसे जल्दी जल्दी से छील लिया सारे आलू को। और मैंने इसको इसके साइज़ का काट लिया। और फिर मैं इसे उबाल के फटाफट से मैंने इसे फ्राई कर लिया था। बट मैं जैसे इसे फ्राई करके ले आई और लाइट भी चली गई गाइस। और बारिश भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके।